हाँ बोलिए। हाँ, वो खाना दे दिया? हाँ दे दिया खाना। अच्छा 2 मिनट जाके मिल के आऊँ क्या? अरे साहब अलाउ नहीं करेंगे। अरे साहब का क्या है मामू, ये लो ये रखो। साहब तो घर पे गए, यूं गए यूं आई। हाँ ठीक है 2 जनों में से कोई एक जन जाएगा और 1 मिनट में जल्दी वापस आएगा, ठीक है? तू जा, सुन मेरी बात, सुन अब ध्यान से सुन, ये हमारा आखिरी चांस है। जाएगी तू और जैसे समझाया ना वैसे ही करके आना, कुछ गलत मत करना मेरी माँ प्लीज, ओके? और ये फ्रूट भी खिला के आना। जा। अरे भैया फिर से इन्विटेशन दे रहे हैं, आ जाओ। आरके सर, निकल आओ। सर मुझे 2 मिनट बात करनी है आपसे। ए जादव, सर इसको यहाँ किसने आने दिया? सर मुझे सिर्फ आपसे इतना क्लियर करना है कि चुप। जो मैं क्लियर कर रहा हूं तू कान खोल के सुन। तुझे मैं ब्रेक देने वाला था, अब मैं देखता हूं तुझे कौन ब्रेक देता है। तेरा जो हीरोइन बनने का सपना है ना, आग लगा दे इसको। तू अब फिल्म के पर्दे पर तो क्या, उसके आसपास भी नजर नहीं आएगी। मैं बनाता हूं तुझे अब हीरोइन। चल निकल। ए जादव, इसको लेके जा, इसके गांव का टिकट करा। चलिए मैम चलिए, टाइम हो गया। 1 मिनट बात करने दीजिए। भैया हम कह रहे हैं आके खा लो, ये बैगन का भरता बिल्कुल वैसा जैसा हमारी बीवी बनाया करती थी, बहुत टेस्टी है, वही जायका है। ओके सर, अगर आपको मुझसे बात नहीं करनी तो मत कीजिए, लेकिन जो आपके लिए खाना लेके आई हूँ वो तो खा लीजिए। माँ ने बहुत दिल से बनाया आपके लिए। ए जादव, लेके जा इसको, इसका गांव का टिकट करा। मैडम टाइम हो गया। 1 मिनट, मैं सर आपके साथ में हूँ, मैं मधु के साथ नहीं हूँ सर, मुझे सिर्फ इतना कहना है। अरे लेके निकल इसको। 1 मिनट बात करने दीजिए सर, प्लीज। चलो। हीरोइन बनना है, बनाता हूं तुझे हीरोइन। भाई क्या ये हंगामा हो रहा है? अरे कोई समझाओ इस मासूम को, और सांस चलती रही तो अपनी मधुबाला से तो हम 20 साल पहले निपट चुके थे, लेकिन तुम्हारी मधुबाला पता नहीं क्यों हमारे गले का फांस बन गई। 20 मिनट में 20 साल पहले का ट्रेलर दिखा दिया उसने। मैम, हमारी और तुम्हारी तारें कहीं कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं। हम चलते हैं यार। नहीं, वो ऐसा नहीं कि हमें तुम्हारी सोबत पसंद नहीं आई, पर पता नहीं इस जगह में क्या डिफेक्ट है। 20 साल पहले की जिंदगी जिसे हम भूल चुके थे, पलट पलट कर हमें हमारे सामने आ रही है। तुम यहां से निकलोगे,
कैसे? भैया एक दफा हमने ठान ली कि हमें निकलना है, तो हम देखते हैं हमें कौन रोकता है। अबे ओ हवलदार सुन बे। हाँ भैया, आई सॉरी यार, हमने तुमको पहचाना नहीं, तुम तो इतने बड़ा हीरो हो। हम बाहर जाएंगे तो हम तुम्हारी सारी की सारी फिल्में देखेंगे। हाँ, तुम हमें अपने से लगे भैया। अबे हवलदार, अबे सुन बे। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहा है? हाँ, पुलिस वाले को क्या तो अपना नौकर समझता है? नौकर? आप हमारे मोतिहारी आइए, बी माय गेस्ट, हम दिखाएंगे नौकर कितने स्मार्ट होते हैं। हमने तो हवलदार को बुलाया था। आप भी हवलदार हैं क्या? लगता है तुझे सुमड़ी में लेके जाके बताना पड़ेगा कि हम क्या है। हाँ, यू आर पब्लिक सर्वेंट। और हमने कहा अगर ताला खोलो तो ताला खोलो। देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको अपनी मम्मी की लोरी सुन के नींद आती है ना, हमें अपनी नचनिया का नाच देख के नींद आती है। और हमारे सोने का टाइम हो गया, ताला खोल दीजिए। चौधरी, अपने मोतिहारी में जाके नाटकबाजी दिखाना, वरना ये तुम्हारी नक्शेबाजी है ना, यही खाल की तरह खींच दी जाएगी। I see what you mean is third degree torture and that too in police custody. That is a serious crime. और आप हमें टॉर्चर करते रहेंगे और हम क्या चुप बैठने वाले हैं भैया? अरे मारिए मत! बड़ा नक्शेबाजी करता है, बड़ा नक्शेबाजी करता है। पवार, कितना मारा तुमने इस बेचारे को? अरे 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 आरके साहब, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ, यही बकवास में मीडिया के सामने भी करने वाला कि तुमने एक शरीफ आदमी को इतनी बेरहमी से मारा। रुक, अबे ये क्या कर रहा है तू? एक तो आज बड़े साहब भी यहाँ पर नहीं है। हवलदार जल्दी से जिम निकालो, कपड़ा लाओ, खोलो इसको, खोलो जल्दी करो। इसको अभी के भी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। खोल जल्दी। हमारा हॉस्पिटल, हमारा दवा दारू वहीं नचनिया है, बस ताला खोलो, हमें वहीं जाना है। ये यंग मैन, हम चलते हैं। तुम्हारे लिए भी अगर अरेंजमेंट करना हो, बाहर जाना है तो हमें बता दो। अभी किसी ने बड़ी शिद्दत और मोहब्बत से अंदर भेजा। अब तो इस सजा में भी मजा आ रहा है। बलराज चौधरी, हमारे नसीब कहीं ना कहीं तो जुड़े हैं, तुमसे फिर मुलाकात होगी। हाँ यंग मैन, पक्का होगी, लेकिन हमारी अगली मुलाकात से पहले तुम उस मधुबाला बला को फिनिश कर दो। अगली मुलाकात होने से पहले, लेकिन तुम अपनी उस मधुबाला को फिनिश कर देना। हो गया भाई, हो गया, आराम से। चलो सेब खाओ, नहीं खाना? मधुबाला। तुझे अपने आप से अलग तो मैं बहुत पहले से कर चुकी। मुझे पता चल गया कि तू जलती थी मुझसे, कि कहीं मैं सच में हीरोइन ना बन जाऊं। अब तो जानती है, मुझे अब ये भी पता चल गया कि तूने मुझे एक्सपायरी क्रीम लगाई थी ना, तुझे जानबूझ के लगाई थी ना। बोल, जानबूझ के लगाई थी ना तूने मुझे? इतना बुरा सोचती तू मेरे बारे में? तू एक बार अपने दिल से तो पूछ चुकी हूँ मैं अपने दिल से। तू जानती है क्या कहा मेरे दिल ने मुझसे? कि तू सगी तो क्या, तू मेरी सौतेली बहन से भी बदतर है। कृष्णा, एक फिल्म के लिए तुम ये क्या बचपना है बेटा?
फिल्म ही तो है बेटा। जानती है तू आगे ने मुझसे क्या कहा कि वो मुझे अपनी फिल्म तो क्यों, वो मुझे इंडस्ट्री में किसी भी फिल्म में काम नहीं करने देगा। तू मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी बदनसीबी बनकर आई हो। अरे मैं कह रहा हूँ कल सुबह आराम से हम मुकुंद को डिस्चार्ज लेंगे, लेकिन नहीं। कल नहीं, आज भी नहीं, अब भी जाकर बिल पे करना। मैं उसका कमरा खाली करवाती हूँ और उसे लेकर आती हूँ। जाओ। कपूर छोड़। कहाँ गया ये लड़का? मुकुंद रूम में नहीं है, पता नहीं कहाँ हॉस्पिटल में टहलता होगा। हमारे बेटे ने क्रेडिट कार्ड से बिल भरा, अपने आप को खुद डिस्चार्ज करवाया और चला गया है वो। उसकी इस हरकत ने एक बात को साबित कर दिया है, तुम्हारी वो 25 लाख वाली बात उसे बहुत बुरी लगी है, बहुत। और मैं भी सहमत हूं अपने बेटे से कि तुम गलत हो। तुम्हारा मधु को जली कटी सुनाना वो भी गलत। आज पहली बार मेरे बेटे ने कुछ सही काम किया है और मुझे गर्व है उस पर। मालिक इसने चंद बाहरी रिश्तों के लिए अपने रिश्तों को बलि चढ़ा दिया। तू दिन भर यहाँ आके बैठे रहती है, तू लगती कौन है इसकी, बता ना। पूरे परिवार के भविष्य को गर्भ में मिला दिया क्योंकि तू इसके सर पर सवार थी। मेरी सौतेली बहन से भी बदतर। मधु भैया टैक्सी साइड करना।